हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की छठी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम कंप्यूटर की 5 इंपॉर्टेंट क्लास करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस छठी क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आज की इस कंप्यूटर की छठी क्लास के अंदर कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कंप्यूटर की छठी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए है प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी है प्रिंटर है, ऑप्शन सी है माउस है और ऑप्शन डी है जावा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर है नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन चारों में से जो जावा है ये एक प्रकार का हार्डवेयर है नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो इन चारों में से जल्दी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है अर्धचालक लेजर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि WWW के आविष्कारक या संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि WWW के आविष्कारक या संस्थापक थे टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है WWW की, तो याद रखना WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए है साइबर स्पेस है, ऑप्शन बी है अपलोड है, ऑप्शन सी है प्रकाश भंडारण है और ऑप्शन डी है मोडेम। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो इन चारों में से देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन चारों में से जो प्रकाश भंडारण है यह सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है अर्धचालक स्मृति, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर कोड और ऑप्शन डी है वाल्व। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है। आपसे पूछा गया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था इन चारों में से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था वाल्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अनुपम क्या है? तो जल्दी से बताइए क्या है अनुपम। तो यहाँ पर देखो अनुपम क्या है, अनुपम एक है सुपर कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी स्टूडेंट, ऑप्शन है बी। जब भी आपसे पूछा जाए कि अनुपम क्या है तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताओ जल्दी से इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है सीडी रोम। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति होती है रोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। तो याद रखना कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को बोलते हैं रैम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी विकसित की गई थी। ऑप्शन ए है कोबोल, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है फोर्टॉन और ऑप्शन डी है पास्कल। तो जल्दी से बताओ इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी फोर्टॉन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ऑप्शन ए है बिल गेट्स ने, ऑप्शन बी है बिल क्लिंटन ने, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज ने और ऑप्शन डी है मार्कोनी ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन बी है HCL टेक, ऑप्शन सी है इन्फोसिस और ऑप्शन डी है TCS। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये और ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है डी। और जब भी यहाँ पर देखो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको बताऊं तो इनको या तो आप नोट कर सकते हैं या फिर इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम इनको देख सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, IC चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक से, ऑप्शन बी है फाइबर से, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो IC चिपों का निर्माण होता है वो होता है सेमीकंडक्टर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी बनता है, यानी कि यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि जो IC चिप होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं। तो याद रखना IC चिप होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अटारिस, ऑप्शन बी है एनियक, ऑप्शन सी है टेंडी और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है एनियक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से संबंधित है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बीच में इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है ठीक होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है शीशा के, ऑप्शन बी है कॉपर के, ऑप्शन सी है क्रोमियम के और ऑप्शन डी है सिलिकॉन के। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने पीछे भी बताया, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। यहां पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। या फिर देखो यहाँ पर इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि कंप्यूटर वायरस मुख्यतः किसको नष्ट करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोग्रामों को, ऑप्शन बी है हार्डवेयरों को, ऑप्शन सी है आंकड़ों को और ऑप्शन डी है उपकरणों को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। वो मुख्यतः किसको नष्ट करता है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है वो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। यहां पर आपको फाइनली बताना है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए है हाइब्रिड स्थानांतरण प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हाइपर स्थानांतरण टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो यहां पर देखो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है CD-ROM और ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है कौन, मॉडेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है द्विव आधारित अंक पद्धति का, ऑप्शन बी है दशमलव अंक पद्धति का, ऑप्शन सी है अनुरूप गणना पद्धति का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विव आधारित अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो कौन सी पद्धति है द्विव आधारित है, तो जो द्विव आधारित अंक पद्धति है यानी कि 0 और 1, यह पद्धति क्या करती है, डिजिटल यानी कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पद्धति में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कोबोल भाषा का, ऑप्शन बी है पास्कल भाषा का, ऑप्शन सी है फोर्ट्रॉन भाषा का और ऑप्शन डी है बुनियादी भाषा का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो कोबोल भाषा होती है यानी कि कंप्यूटर की कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को हम भौतिक रूप से छू सकते हैं।
ऑप्शन ए है हार्डवेयर को, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर को, ऑप्शन सी है डाटा को और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जो कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है कौन सा, हार्डवेयर, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिसके भी 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 3 बजे।